अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, ओके। आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक लर्निंग स्टाइल। ठीक है, कुछ लोग उसको पर्सनलाइज्ड लर्निंग कहते हैं, कुछ लोग उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं और कुछ उसको लर्निंग स्टाइल्स कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। ठीक है, 1983 की बात है। 1983 की बात है। अमेरिकन टीचर था, वो साइकोलॉजिस्ट भी था। ठीक है, उसका नाम था हॉवर्ड गार्डनर। इसने 1983 के बाद इसने एक बुक लिखी, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसने पुरानी थ्योरीज़ को जो है रिजेक्ट कर दिया। इससे पहले थ्योरीज़ ये थी कि इंटेलिजेंट IQ लेवल, इंटेलिजेंस का ये नाम आ जाता था। इंटेलिजेंट वो हो जो फर सबक सुनाते। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस का वर्ड ये नहीं है कि इंटेलिजेंस का मतलब हमारा ये हो जाए कि जो बंदा फर सबक सुना जाए। नहीं, इंटेलिजेंसीज जो होती हैं ये इनबॉर्न या इनेट टैलेंट होता है। इनेट, INNATE, इनेट टैलेंट का मतलब होता है आपका बाय बर्थ। ठीक है, आपका बाय बर्थ, जब आप इनबॉर्न कैपेबिलिटी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसने कहा ये नहीं है कि जो फर सबक सुना दे वही इंटेलिजेंट है। नहीं, IQ लेवल इसको नहीं कहते। हर एक का सबक याद करने का, चीज़ें याद करने का डिफरेंट तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा सबक याद करे। हर एक के माइंड में डिफरेंट पोर्शंस हैं। दीज इंटेलिजेंसीज आर लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ माइंड। ठीक है, इंटेलिजेंसीज डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं हर कोई। तो उसने 8 दी हैं, 8 चीज़ें दी हैं, जिसको बाद में 9 भी कर दिया गया था, एग्जिस्टेंशियल उसको बढ़ा दिया गया था। तो 8 हम उसके पढ़ेंगे कि 8 उसने कौन सी ब्रांचेस बताई हैं, तरीके बताए हैं, कौन से स्टाइल्स बताए हैं, जिसको हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग भी कहते हैं। कौन से तरीके हैं, हर एक का याद करने का तरीका डिफरेंट है। तो वो कौन से याद करने के डिफरेंट तरीके हैं वो हम पढ़ते हैं आज। ठीक है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। ठीक है, गार्डनर थ्योराइजेस दैट पीपल डोंट हैव जस्ट एन इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बट हैव मैनी काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। बहुत सारे हैं, उसमें कोई कैटेगराइज नहीं किया। नंबर 1 ये होती है, नंबर अपनी मर्ज़ी से आप नंबरिंग दे सकते हैं। तो पहले मैं कर रही हूँ विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होती है? पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस आर गुड एट विजुअलाइजिंग थिंग्स. These individuals are often good with directions as well as maps, charts, videos, pictures, enjoy drawing, visual arts, painting, and they are good at putting puzzling game कर सकते हैं। ठीक है, जो विजुअल होते हैं ये चीज़ें देखकर इनको समझ आते हैं। किसी इनको आप कोई भी मैप दे दें तो इनको फ़ौरन समझ आ जाता है कि ये क्या है। और इनको कोई डब्बा दे दें, कोई पज़ल गेम दे दें। ठीक है, तो कोई मेज़ होती है, आप लोगों के अखबारों में, आपने बुक्स में देखा होगा, एक डब्बा बना होता है, उसमें ABC लिखा होता है, लाइन में उल्टे सीधे सारे लफ्ज़ लिखे होते हैं, उनमें से लफ्ज़ बना है, उसको मेज़ कहते हैं, वर्ड मेज़। ठीक है, तो वो वर्ड मेज़ पज़ल जो होती हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से ये देख कर ही कर लेते हैं। तो ऐसे लोग बड़े होकर क्या बनते हैं? इंजीनियर, सेलर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर, चेस प्लेयर, आर्टिस्ट, पज़ल गेम, ठीक है, आर्किटेक्ट, और दे इंजॉय ड्राइंग एंड पेंटिंग। ठीक है, ये इंजॉय करते हैं पेंटिंग को और इसको। ठीक है, तो ये होते हैं विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल स्पेस से निकला है। स्पेस, कोई चीज़ देखें ना समझ आ जाती है, कोई भी जगह देखें इनको समझ आ जाती है। विजुअलाइज का मतलब होता है देखना, देखने से और चीज़ें देखने से इनको पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं। इनको सिर्फ आइडिया देना पड़ता है। जो ही इनको कोई डब्बा, फॉर एग्जांपल कोई आप इसको डब्बा या कोई ड्राइंग दिखाते हैं, ये फ़ौरन उस जैसी बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेस से निकला है स्पेशल। दूसरा हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। कुछ लोग होते हैं वो दे आर वेरी गुड इन वर्ड्स, दे हैव वेरी एबिलिटी टू लर्न थिंग्स विद वर्ड्स। ठीक है, ये जो लोग होते हैं इनके पास बड़ी अच्छी एबिलिटी होती है। दे हैव एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज एंड दे हैव कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज इन रिटर्न। और ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये स्टोरी टेलर्स होते हैं, ये शेक्सपियर, ये राइटर्स होते हैं, ये लॉयर्स होते हैं, ये टीचर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस आर एबल टू यूज़ वर्ड्स बोथ व्हेन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये बड़ा अच्छा बोल लेते हैं,
राइट अच्छा कर लेते हैं। दिस साइड टाइप ऑफ पीपल आर टिपिकली वेरी गुड एट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, मेमोराइजिंग, इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, ठीक है। रीडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, लाइक शेक्सपियर, ठीक है, इसकी मैंने एग्जांपल भी दी है, जैसे शेक्सपियर। ये बड़े अच्छे डिबेटर होते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो इनको डिबेटर बहुत अच्छे होते हैं, ये बड़ी परसुएस मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, परसुएसिव वो करते हैं। और इनका पढ़ाने का अंदाज़ बड़ा अच्छा होता है, स्टोरी सुनाने का अंदाज़ ऐसा होता है कि जो लिसनर होता है उसकी तवज्जो इधर उधर नहीं होती। ये ह्यूमर ऐड करते हैं, लतीफ़े सुना देते हैं स्टोरी बनाते वक्त, अपनी तरह अंदाज़ इनका बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, लिंग्विस्टिक वर्बल, यानी इनका बोलना और बड़ा अच्छा होता है, और लिखना का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कुछ राइटर आपने देखे ना, जिनका राइटर आप पढ़ते हैं बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, तो वो क्या होते हैं, उनके अंदर माइंड की एक एबिलिटी है जो इनबॉर्न होती है। ये इनबॉर्न होती है, इनके अंदर कोई वो नहीं होता कि बंदा खुद पैदा नहीं करता, ये बाय बर्थ एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब हम तीसरी पढ़ते हैं, वो है बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। कैनेस्थेटिक का मतलब होता है मूवमेंट करना, ठीक है। जैसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इशारे वगैरह, इशारों से इन्हें पता चल जाता है। इनके इशारे बड़े नपे तुले होते हैं, बड़े सही, इनका आँख का अंदाज़, इनके पाँव, इनके स्टाइल। आप लोगों ने डांसर को देखा होगा, क्या हम उस तरह डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप एक्टर्स देखे होंगे, आप क्या हम एक्टर्स की तरह कर सकते हैं एक्टिंग? नहीं। साइड टाइप ऑफ पीपल्स क्या होते हैं, दे आर गुड एट बॉडी मूवमेंट, ठीक है। इनकी बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। दे आर वेरी स्किल्ड एट डांसिंग एंड स्पोर्ट्स इनकी अच्छी होती है, एक्टिंग बड़ी अच्छी होती है। दे डू वेरी क्रिएटिव थिंग्स थ्रू हैंड्स, विद हैंड्स, ठीक है। इनको अच्छा लगता है। हैव एक्सीलेंट फिजिकल कोऑर्डिनेशन, रिमेंबर बाय डूइंग एंड रादर देन हेयरिंग एंड सीइंग। ये देख के नहीं बल्कि इन करने से निकट आ जाता है। जैसे सिंगर हैं, अब सॉरी, जैसे डांसर हैं, इस तरह एक्टर हैं, इस तरह बिल्डर हैं। क्या हम उस जैसी बना सकते हैं इमारत? नहीं। स्कल्प्टर है जो मुजस्मे बनाता है, वो सारे क्या हैं, बॉडीली कैनेस्थेटिक। हाँ जी, फिर हम पढ़ते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग म्यूज़िकल इंटेलिजेंस आर गुड एट थिंकिंग इन रिदम्स एंड साउंड। दे हैव स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। इनके दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन फॉर म्यूज़िक एंड आर ऑफन गुड एट म्यूज़िकल कंपोजिशन एंड परफॉर्मेंस। enjoy singing and playing musical instruments, remember songs and melodies, have a rich understanding of musical structure, rhythm and notes. They are musician, composer, singer, म्यूज़िक टीचर, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको बड़ा ही सॉन्ग्स का, इनको रिदम का, इनको सारा पता होता है। इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी होने लग जाती है खुद ब खुद, क्योंकि इन्हें खुद पता होता है कि किस आवाज़ को कहाँ से निकालना है। ये इनके इनेट एबिलिटी होती है, बाय बर्थ एबिलिटी होती है, ठीक है। तो किसी को हमें नालायक नहीं कहना चाहिए अगर उसे फर सबक नहीं आता, तो ये माइंड का पोर्शन होता है। किसी को म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है, इनका खुद ब खुद म्यूज़िक की तरफ रुझान होता है, ठीक है। फिर होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग होते हैं, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, विद इन, ठीक है, ठीक है, विद बिटवीन, ठीक है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। जैसे हम इंटरनेशनल कहते हैं, इंटरनेशनल का मतलब होता है बहुत सारे नेशंस के दरमियान, ठीक है। इंटरपर्सनल लोग जो होते हैं उनको दे आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। दीज इंडिविजुअल्स आर स्किल्ड एट असेसिंग द इमोशंस, मोटिवेशंस, डिज़ायर्स, ठीक है। और आप ये जो आपको नज़र आएंगे, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फ़िलासफ़र होते हैं, ये लोगों में मिलजुल कर जो है लोगों में मिलते हैं, उनके जज्बात ख़यालात को समझते हैं। ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, ये आपके जो है बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, ये स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, आपके दिमाग को कैच कर लेते हैं। इनको जो है ये लोगों के दरमियान रहते हैं, इंटरपर्सनल पॉलिटिशियन जैसे हैं, ठीक है। हर बंदा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, हम मोटिवेट नहीं कर सकता। तो ये इंटरपर्सनल यानी लोगों के दरमियान लोगों को अपना गर्विदा बनाने का इन्हें गुर आता है, ठीक है। और दूसरा है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या है? इंट्रा का मतलब होता है इंट्रोवर्ट से निकला है, जो अपने आप में रहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव होते हैं, डे ड्रीमर होते हैं। ये भी एक उनकी अपनी वो है, अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। ये इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट कहते हैं जो अपने आप में रहना।
और जो इंटरपर्सनल होते हैं ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये लोगों के दरमियान अपना मसला होगा, ये लोगों का मसला, अपना मसला भी ये अकेले बैठ के हल नहीं करते हैं। ये 4 लोगों को सुनाएंगे बातें, इधर उधर वावेला मचाएंगे, फिर इन्हें जो है सुकून आएगा, वरना नहीं। ठीक है, इस तरह इंट्रापर्सनल जो होते हैं ये अपने अंदर ही जो है ना रहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, डे ड्रीमर होते हैं। दे आर गुड एट बीइंग अवेयर ऑफ अदर्स ऑन इमोशन, अपने ठीक ऑफ देयर ऑन इमोशनल स्टेट्स ऑफ माइंड। अपने इमोशनल जो है उनको अपना खुद पता होता है, फीलिंग्स और इमोशंस का उनको अपना पता। दे टेंड टू इंजॉय सेल्फ रिफ्लेक्शन, डे ड्रीमर, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। ये भी राइटर होते हैं, फिलोसफर होते हैं, थियरीज पेश करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी ये बन सकते हैं। ये भी बस ये है उनके दरमियान रहते हैं। ठीक है, तो एक और है हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है? हाँ जी, फिर हम पढ़ते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है। ये लोग जो होते हैं ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग इन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एज गुड एट रिप्रेजेंटिंग रीजनिंग लॉजिक। ठीक है, ये रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, इनकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ये बहुत प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। ठीक है, इनके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, इन्हें नंबर्स, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड पैटर्न इन्हें पता होता है। इन्जॉय थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, जो आइडियाज़ हमें जैसे साइन थीटा, हमें नहीं पता साइन थीटा क्या है, उनको समझ आ जाती है फ़ौरन ही। ठीक है, इन्जॉय थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ लाइक कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, इनको बहुत अच्छे लगते हैं। कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर, ये साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, क्योंकि इनका नंबर्स में इनका दिमाग बहुत चलता है। ठीक है, और आखिरी हमारे पास है 9th, जो बाद में ऐड किया गया था, वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। कुछ लोग जो है नेचर में जाते हैं, उन्हें मज़ा आता है, उन्हें कैंप लगाना अच्छा लगता है, उन्हें ऊंची ऊंची जगह पे जाना अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों ने अली सदपारा का पिछले साल नाम सुना होगा, उसको पहाड़ पे जाने का शौक़ था। इसी तरह यहाँ आपने बहुत सारे देखे होंगे जिन्हें बायोलॉजिस्ट देखे होंगे, आपने नेशनल जोग्राफिक में देखा, वो जंगलों में जा रहे होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नेचर, दे आर वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ environmental changing. Such types of people are called naturalistic intelligences. They come in the category of naturalistic intelligences. ठीक है, ये इंटरेस्टेड होते हैं बॉटनी में, बायोलॉजी में, जोलॉजी में, एंजॉय कैंपिंग, गार्डनिंग। ठीक है, हाइकिंग इन्हें पसंद है, पहाड़ों पे चढ़ना पसंद है, आउटडोर एक्टिविटीज़, एक्सप्लोरिंग। ठीक है, इन्हें अच्छा नहीं, दे डोंट लाइक learning unfamiliar topics that they are not connected to the nature. they biologist होते हैं, ये गार्डनर होते हैं, ये साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।